एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी रमा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और घर के हर कोने में नमी भर जाती थी। गरीबी उनके घर की ऐसी मेहमान थी जो जाने का नाम ही नहीं लेती थी। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर मजदूरी ढूंढने निकलता था। उसे उम्मीद होती थी कि आज काम मिल जाएगा तो शाम को बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर जाएगा। लेकिन हर दिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिलता और वह खाली हाथ घर लौट आता था। रमा घर पर बच्चों को संभालती थी। वह खुद भूखी रहकर भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिला देती थी। मगर एक दिन घर में सच में कुछ भी नहीं बचा था। न आटा, न चावल, न दाल और न ही तेल। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। बच्चे बारिश को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि आज मां गर्मा गर्म पकौड़े बनाएगी। लेकिन जब रमा ने रसोई के खाली डिब्बे देखे तो उसका दिल टूट गया। वह बच्चों को समझाने लगी मगर उसके दिल में दर्द था कि वह अपने बच्चों की इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही थी। उधर मोहन गांव के चौक पर मजदूरी की उम्मीद में खड़ा रहा। बारिश में भीगता रहा, लोगों से काम मांगता रहा, लेकिन उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। उसके मन में सिर्फ बच्चों के चेहरे थे। उसे पता था कि घर पर सब भूखे होंगे। जब वह उदास होकर घर लौट रहा था तभी उसकी नजर सड़क किनारे कीचड़ में पड़े एक भीगे हुए 50 रुपए के नोट पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन ने वह नोट उठाया और उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग गई। घर पहुंचकर उसने 50 रुपये रमा के हाथ में रख दिए। रमा बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि आज बच्चों के लिए पकौड़े बन जाएंगे। लेकिन मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने सोचा कि अगर आज ये पैसे सिर्फ खाने में खर्च हो गए तो कल फिर वही भूख और परेशानी लौट आएगी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे याद आया कि रमा के हाथ के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उसने रमा से कहा कि इन 50 रुपयों से सामान खरीदकर पकौड़े बनाएंगे और गांव में बेचेंगे। शायद यही छोटी शुरुआत उनकी जिंदगी बदल दे। रमा ने हिम्मत जुटाई। उसने बेसन, आलू, प्याज और थोड़ा तेल खरीदा। अगले दिन उसने घर के बाहर एक पुरानी मेज पर गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर रख दिए। बारिश का मौसम था और पकौड़ों की खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। किसी ने एक प्लेट खरीदी, फिर किसी ने दूसरी। लोगों को रमा के पकौड़े बहुत पसंद आए। देखते ही देखते सारे पकौड़े बिक गए। उस दिन की कमाई बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन वह उनके लिए किसी खजाने से कम भी नहीं थी। पहली बार मोहन और रमा ने महसूस किया कि उनके पास सिर्फ गरीबी नहीं, मेहनत और हुनर भी है। फिर दोनों ने हर दिन पूरी लगन से काम करना शुरू किया। रमा पकौड़े बनाती और मोहन उन्हें बेचता। कुछ समय बाद उन्होंने पकौड़ों के साथ चाय भी बेचनी शुरू कर दी। उनका छोटा सा ठेला धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गया। समय बीतता गया। वह टूटा हुआ घर सुधर गया। बच्चों ने अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू किया। अब बरसात होती तो घर की छत से पानी नहीं टपकता था। रमा अपने बच्चों के लिए पकौड़े बनाती और उनके चेहरों की खुशी देखकर मुस्कुराती। वह 50 रुपये का नोट केवल एक नोट नहीं था। वह उस गरीब परिवार की उम्मीद था, उनकी मेहनत की शुरू।